अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं महरूख शहरियार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे महंगाई के हवाले से महंगाई का नया तूफान दस्तक देने को तैयार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। मुल्क की तारीख में पहली मरतबा पेट्रोल 30 रुपए लीटर महंगा हो गया। नई कीमत 180 रुपए तक जा पहुंची। डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत पर भी 30-30 रुपए बढ़ा दिए गए। कीमतों में अचानक बड़े इजाफे ने अवाम के होश उड़ा दिए। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं वजीर आजम ने मुश्किल फैसला किया है। IMF की कड़ी शराइत, हुकूमत का मुश्किल इक़दाम। महंगाई की आग में जलते अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया। पेट्रोल और डीजल 30 रुपए और मिट्टी का तेल 155 रुपए फी लीटर हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 179 रुपए 86 पैसे, डीजल 174 रुपए 15 पैसे और मिट्टी का तेल 155 रुपए 56 पैसे का हो गया। कीमतें बढ़ने पर शहरियों ने सर पीट लिए। इसके बढ़ने से जितनी चीजें और बढ़ेंगी उसकी तो कॉस्टिंग कोई कर ही नहीं सकता। वैसे ही आम आदमी इतना पैसा आता सब कुछ है। अब यही है कि मोटरसाइकिल पे आना पड़ेगा या कोई और मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा कि कोई और सर्विस ऐसी हो जो कि इकोनॉमिकल हो। जुल्म है, ठीक है ना, क्योंकि एक साथ तो इतना ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग भी कहीं से कमा ही रहे होते हैं, मेहनत करते हैं दिन भर। वजीर खजाना ने सफाई देते हुए कहा कि वजीर आजम ने बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया है। मामला तब बेहतर होंगे जब डॉलर सस्ता होगा। अवाम के ऊपर कुछ न कुछ बोझ डालना नागुज़ीर है। IMF के ऊपर कोई दोष नहीं दे रहा हूँ। सियासत डूबती है, लेकिन अगर हमारी रियासत बच जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है। वजीर खजाना ने साबिक़ हुकूमत पर बारूदी सुरंगें बिछाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि सियासत बचाएं और रियासत को डुबोएं, ये हमसे नहीं होगा। इस वक्त कौमी मुफाद सबसे अहम है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया। कहते हैं रोज रोज मरने से बेहतर है एक ही बार गलती की तस्हीह कर लें। उनका वजीर खजाना पेट्रोल महंगा करने के वादे करते रहे और ये 30 रुपए सब्सिडी देते रहे। वजीर आजम कौम से खिताब करेंगे, आम लोगों की आसानी की बात करेंगे। ये 30 रुपए सिर्फ आवाम के लिए मुश्किल नहीं, हमारे दिल पर बहुत बोझ है, लेकिन इसकी वजूहात हैं कि एक फैसला, यानी आप जो IMF है उससे आप बात करें कि हम पेट्रोल बढ़ाने जा रहे हैं, बगैर सोचे समझे नॉन फंडेड आपने ये ऐलान कर दिया 30 रुपए जो है मैं पेट्रोल की प्राइस कम कर रहा हूँ। किसी को एतमाद में नहीं लिया। एक तरफ आपका जो वजीर खजाना था वहाँ पर वो कह रहा था IMF को, जी हम बढ़ा रहे हैं कि अब डॉलर बेकाबू हो गया है। IMF की बात नहीं, और भी जो फंड्स हैं वो रुके हुए हैं। पाकिस्तान की जो मुआशी साख है उसको दाव पे लगा हुआ है इमरान नियाजी के एक गलत फैसले की वजह से। रोज रोज मरने से बेहतर है कि आप गलती की तस्हीह करें। और इंशाल्लाह आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान अवाम से खिताब करेंगे, आम लोगों के लिए आसानी की बात भी वज़ीर आज़म करेंगे इंशाल्लाह। 160 रुपए की कमी की है 10 किलो के आटे के थैले में। बहुत जल्द इंशाल्लाह घी और चीनी के लिए भी हम ऐसा पैकेज लेके आ रहे हैं। इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। ट्वीट में लिखा, कौम ने हुकूमत के गलत फैसलों की कीमत चुकानी शुरू कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 20% यानी 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। इमरान खान का कहना था कि इम्पोर्टेड हुकूमत बैरूनी आकाओं के आगे झुकी हुई है। नाअहल हुकूमत रूस से 30% सस्ता तेल लेने की डील पर काम न कर सकी। कौम को महंगाई की एक बड़ी लहर का सामना करना पड़ेगा। और PTI रहनुमाओं ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। शौकत तरीन कहते हैं कि हुकूमत को गरीब पर बोझ नहीं डालना चाहिए था। हम्माद अजहर बोले, जब हम 5 रुपए बढ़ाते थे तो बड़ी तनकीद करते थे, अब 30 रुपए बढ़ाने वाले कौम से माफी मांगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, PTI रहनुमाओं की पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे पर तनकीद। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का कहना है कीमतों में इजाफे से गरीब पिस कर रह जाएगा। कम से कम 6 हफ्तों में
टारगेटेड सब्सिडी तो करते ना, ताकि जो है ये सबके लिए पेट्रोल की कीमत ना बढ़ती, ये मोटरसाइकिलिस्ट की, छोटी गाड़ियों वालों की, बड़े बड़े जिनके गाड़ियां हैं या जिनके लैंड क्रूजर हैं उनके लिए बढ़ती। साबिक वजीर हमाद अजहर बोले, हमारी हुकूमत पर तनकीद करने वाले अवाम को क्या मुंह दिखाएंगे। जब हम पेट्रोल की कीमत अगर 5 रुपए भी बढ़ाते थे तो ये कहते थे पेट्रोल बम गिरा दिया, IMF से डिक्टेशन ले ली। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत जो इन्होंने 30 रुपए बढ़ाई है, इनको इतने पुराने जो बयानात हैं कौम के सामने आके माफी मांगेंगे, इन्होंने लोगों से झूठ बोला। मुजम्मिल इस्लाम का कहना था कि कीमतें बढ़ने से महंगाई का तूफान आएगा। पाकिस्तान की तारीख में ना 30 रुपए कभी एक यकमुश्त बढ़े, ना 20% बढ़ा है। हमारे पड़ोस मुल्क ने इसी वक्त आज से 2 दिन पहले 25 रुपए फी लीटर के हिसाब से पेट्रोल की कीमत कम की, क्योंकि वो रूस से सस्ता तेल ले रहा था। PTI रहनुमाओं का मजीद कहना था कि कीमतें बढ़ाना हुकूमती गवर्नेंस की नाकामी है, फौरी नए इलेक्शन कराए जाएं। पेट्रोल की कीमतों में एक साथ 30 रुपए लीटर इजाफे की खबर अवाम पर बिजली बनकर गिरी। शहरियों का कहना है कि अब गाड़ियां घर पर खड़ी करके बस में सफर करेंगे। पूरी दुनिया में महंगाई हुई, क्या करें, पाकिस्तान में होगी क्या फर्क पड़ेगा, हमारे बोलने से कम तो होगा नहीं। अगर पेट्रोल महंगा गया तो कम से कम गरीब बंदों की तनख्वाह भी तो बढ़ा है ना। अब गरीब बंदा क्या करेगा, 30,000 में घर का किराए का घर है। IMF प्रोग्राम है, अब ये हुकूमत क्या करे, शहबाज शरीफ क्या करे, ये सारा खड्डा इमरान खान का खोदा हुआ है। अपना बोझ जो है तमाम गरीब लोगों पे डालने, पेट्रोल पैसे बढ़ा के, महंगाई करके और दुनिया जान के हिले बहाने करके। सिर्फ महंगाई जो हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, उनके अपने खर्चे कम नहीं हो रहे। हुकूमत आई थी कि जी हम कम करेंगे महंगाई, इन्होंने तो और बढ़ा दी। ये क्या करने आए, क्या करने आए थे ये तो पता चले। कुछ भी ये नहीं कर सके, बस आए कल अपनी जो है ना वो कानून साजी इन्होंने कर लिए जो ये करने आए थे। हुकूमत को चाहिए कि भाई अपने साथ भी कुछ जो है कॉम्प्रोमाइज़ करें, ये नहीं कि हर चीज़ जो है ना आप पब्लिक पे डालें। अब यही है कि मोटरसाइकिल पे आना पड़ेगा या कोई और मुतबादिल ढूंढना पड़ेगा। और ख़ुद आप अपने दाम में से याद आ गया, ये हम नहीं कह रहे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर माजी में जैसे बयानात दिए गए, अब वही बयानात गले पड़ने लगे हैं। एक झलक आप भी देखिए। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा, 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा, 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं तो हर चीज की प्राइसेस बढ़ती हैं। 62 रुपए में पेट्रोल था, 160 पे लग गए, 170 पे लग गए। हर आए रोज पेट्रोल डीजल की कीमत में तब्दीली आती है। झटके में आपने कल जब 12 रुपए पेट्रोल बढ़ा दिया। मियां साहब, रात को पेट्रोल की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। पेट्रोल 138 रुपए लीटर है, तो चोर कौन है? पेट्रोल की प्राइस से जो तूफान आएगा महंगाई का, रोज जब सुबह उठते हो तो क्या खबर सुनने को मिलती है? पेट्रोल महंगा। इमरान खान को फर्क तेल की कीमत बढ़ने से इसलिए नहीं पड़ता कि इमरान खान तो साइकिल पे ऑफिस जाता है। पेट्रोल 186 रुपए को पहुंच चुका है, 160 में मोटर बाइक का है, ये 200 को क्रॉस करेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। पेट्रोल क्या महंगा हुआ, बच्चे बड़े सब महंगाई की जद में आ गए। सब्जियां, दूध, किराए, मेकअप समेत दीगर अशिया पर दुकानदारों ने महंगाई की चिंगारी लगा दी। हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शाहीन मिशाल हमारे साथ मौजूद है लाहौर से। इसके अलावा कोयटा से हमारा साथ देंगे नूरुल आरफीन। शाहीन, यहाँ कराची में तो बहुत बुरा हाल है, लोग दुहाइयाँ दे रहे हैं, मेकअप का सामान महंगा हो गया है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर महंगाई हो गई है और भी बहुत सारी चीजें जो महंगी हो गई है। वहाँ पर क्या सूरत हाल है, क्या देख रहे हैं आप? मारूफ, यहाँ पर भी रातों रात ही जो सूरत हाल बदली है, आवाम उस पर परेशान भी है, हैरान भी हैं कि रातों रात ये कौन सा सरप्राइज़ उन्हें मिला है। महंगाई का ऐसा तूफ़ान आया है जिसने सबको अपनी लपेट में लिया है, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं, ख़वातीन हैं। बात की जाए अगर खाने पीने की चीज़ों की तो सबसे पहले आटा ही महंगा कर दिया। सुबह उठते ही 10 किलो का जो आटे का थैला था 90 रुपये उसमें इजाफा कर दिया है। उसके बाद अगर बच्चों के दूध की बात की जाए 5 से 10 रुपये उसमें इजाफा। बच्चों के खाने वाले बिस्किट जो हैं 10 रुपये तक उसमें इजाफा कर दिया है। सब्जियों की बात की जाए जो ख़वातीन यहाँ ख़रीदने के लिए आई हैं मार्केट में, तो वो जो तकरीबन दर्जन भर से ज़ायद सब्जियां हैं उनकी कीमतों में 5 से 15 रुपये तक का इजाफा कर दिया है। और सबसे जो बहती गंगा में हाथ धोए हैं सबसे ज़्यादा वो ट्रांसपोर्टर हजरात हैं और रिक्शा वाले ड्राइवर हैं, जो कि जिनके पास किसी किस्म की कोई रेट लिस्ट भी नहीं होती है, उन्हें कोई किरायानामा भी नहीं थमाया जाता है कि ये किराया है और किरायानामा है और इसके अकॉर्डिंग आपने चलना है। जब बात हुई है रिक्शा ड्राइवर से तो उनका यही कहना था कि यहाँ से जहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ यहाँ से कलमा चौक तक का 1 किलोमीटर तक का सफ़र है
और पहले ही वो कहते हैं कि यहाँ से हम 100 रुपये लेते थे और अब जो किराया है वो आज से 150 रुपया तक का होगा। इसके अलावा ऑयल की अगर बात की जाए तो उसकी कीमतों में भी इजाफा कर दिया, 10 रुपये वो भी बढ़ा दिए, जो दालें हैं उनमें भी इजाफा किया है। और दुकानदार हजरात ये कहते हैं कि ये आज के दिन तक नहीं है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। महंगाई का तूफान आगे और भी बहुत सारी चीज़ों को उड़ाएगा और बहुत सारी चीज़ें मजीद भी लपेट में आएंगी और ये इससे जो शहरी हैं वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। काफ़ी लोगों से बात की बिल्कुल बिल्कुल शाहीन, शहरी जो है वो खासे परेशान दिखाई देते हैं। कोयटा की सूरत हाल भी जान लेते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में रिकॉर्ड इजाफे ने कोयटा के शहरियों को भी परेशान कर दिया है और अवाम का कहना है कि हुकूमत के इस इकदाम से महंगाई का तूफान आएगा। तो इस वक्त नूरुल आरफीन कंदारी बाजार में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी नूरुल आरफीन, यहाँ पर क्या रिएक्शन है शहरियों के? जी, मौजूदा हुकूमत ने भी आवाम पर पेट्रोल पंप गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में रिकॉर्ड इजाफे के बाद कोयटा में भी अशिया खुर्दोनोश और जो ट्रांसपोर्ट के किराए उसमें 10 से 20% अचानक इजाफा हो गया है। आवाम का कहना है कि वो पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे थे। मौजूदा हुकूमत जिन्होंने दावे किए थे कि वो आवाम को मुश्किलात से निकालेंगे, बहरान से निकालेंगे, उनकी मुश्किलात हल करेंगे, लेकिन उन्होंने मजीद उन्हें मुश्किलात में फंसा दिया है, दंसा दिया है। अब यहाँ पे मैं सुपर मार्केट में जहाँ पर मौजूद हूँ वहाँ पे उनके मालिक का कहना है कि आज फैक्ट्री मालिकान की जानिब से और मिल मालिकान की जानिब से जब ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है तो उन्होंने तरसील रोक दी है। अब आज मार्केट में सामान फराहम नहीं किया जा रहा, आटा, चीनी, घी, उनकी कीमतों में खुद ब खुद इजाफा हो गया। तकरीबन 10 से 20% जो है वो महंगी कीमतों पे फरोख्त की जा रही है। इस वक्त कोयटा में जो आटा गुज़िश्ता रोज़ 1460 रुपये का था, आज वो 520 और 550 रुपये में फरोख्त किया जा रहा है। इस तरह अगर हम बात करें चीनी की, वो 90 रुपए में फरोख्त हो रही थी, जबकि दीगर मार्केट में वो 95 की फरोख्त हो रही थी और इस तरह आज जो है वो 100 से 110 रुपए में ब्लैक में फरोख्त हो रही है। उनका कहना है कि कल या परसों जो है वो मजीद कीमतों में इजाफा होगा और जब नई कीमतें आएंगी उस वक्त मालूम होगा कि इजाफा कितना हुआ है। कीमतों में खासा इजाफा होता जा रहा है और शहरी खासे परेशान है। हमारे नुमाइंदेगान हमें अपडेट करें तो नूरुल आरफीन और शाहीन आपका शुक्रिया। और सबा, जिस तरह से हम महंगाई के हवाले से बात कर रहे हैं, जो अभी अगली खबर है ये भी अच्छी नहीं है। पेट्रोल के बाद बिजली भी महंगी करने की तैयारी। अवाम एक सदमे से निकले नहीं थे कि दूसरी बुरी खबर आ गई है। हुकूमत ने IMF को आइंदा माली साल से 7 रुपए फी यूनिट इजाफे की यकीन दहानी करा दी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे वहाब कामरान से। जी वहाब, बताइए। देखिए, जो हालिया मुज़ाकरात में IMF के साथ कतर में, उसमें हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है IMF को कि बिजली की कीमत में जो है वो 7 रुपए फी यूनिट तक इजाफा किया जाएगा आइंदा माली साल से। IMF ने इन मुज़ाकरात में काफ़ी तशवीश का इजहार किया था, खासतौर पर बिजली की कीमत में भी सब्सिडी के हवाले से पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ। और IMF का कहना था कि बिजली की कीमतों में इजाफा नागुज़ीर है, जिस पर हुकूमत ने यकीन दहानी करवा दी है। इसके अलावा IMF ने पावर सेक्टर के 2600 अरब रुपए के गर्दिशी खर्च पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है और बिजली की मुनाफा बख्श तकसीमकार कंपनियों की फौरी निजकारी का भी मुतालबा किया गया है IMF की जानिब से, जबकि सरकारी पावर प्लांट्स की फौरी निजकारी का भी दबाव है हुकूमत को IMF की जानिब से। तो 1 जुलाई से यकीनन बिजली की कीमत में इजाफे का खदशा जाहिर किया गया है और हुकूमत ने IMF को इसकी यकीन दहानी करा दी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अवाम पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर बिलबिला रहे थे कि हुकूमत ने एक और वार कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सरकारी आटे की कीमत में 9 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया है। आपको बताएं कि मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 180 रुपए इजाफा किया गया है, जबकि नोटिफिकेशन के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत 800 रुपए से बढ़ाकर 89 रुपए कर दी गई है, जबकि 10 किलो वाले थैले की कीमत में 90 रुपए इजाफा कर दिया गया है। कीमत 400 रुपए से बढ़ाकर 490 रुपए कर दी गई है। वज़ीर आज़म आज शाम कौम से खिताब करेंगे, जिसमें वो रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म पेट्रोलियम मसनूआत महंगी करने की वजूहात भी बताएंगे। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करते हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान से। जी उस्मान, कब तक करेंगे प्राइम मिनिस्टर की खिताब? जी, ये बताया गया कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ के खिताब की रिकॉर्डिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं और सरकारी टीवी की टीम को खिताब रिकॉर्ड करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस बुला लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म खिताब में रिलीफ पैकेज का ऐलान जो है वो भी मुतवक्के है और पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की वजूहात बयान की जाएंगी। इस वक्त माशी सूरत हाल है वो भी वज़ीर-ए-आज़म कौम के सामने रखेंगे और आइंदा की जो माशी हिकमत अमली से मुतालिक जो रोड मैप है उससे भी कौम को आगाह किया जाएगा। और शहबाज शरीफ साबिक़ हुकूमत की
नाकिस माशी पॉलिसियाँ जो है और इस वक्त जो खराब सूरत हाल है उसकी वजूहात भी बयान करेंगे और मुल्क की सियासी मामलात और अमन अमान के हवाले से जो सूरत हाल है वो भी इस खिताब का हिस्सा होगी और ये अहम खिताब होगा और वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद कौम से ये पहला खिताब शहबाज शरीफ करेंगे जो कि आज मुतवक्किल है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि IMF डील के इम्कानात रोशन होने के बाद डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। सैयद रिजवान आलम हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, आज मार्केट की क्या सूरत हाल है, सरमायाकार क्या कह रहे हैं? जी देखिए, जैसे क्लियरिटी आई जिसका लोग इंतजार कर रहे थे और मुतालबा ही कर रहे थे कि मामला एक तरफ करें, अगर IMF से डील करना है तो उनके पास जाए, उनकी शर्त माने। अब जब हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा किया उसके बाद लोगों को ये समझ में आ गई कि IMF डील होने जा रही है। तो ये चीज क्लियरिटी चाहे मांग रही थी इस करेंसी मार्केट भी और स्टॉक मार्केट भी। तो जैसे ये आई है और दूसरी तरफ धरना भी खत्म हुआ है, पसे पर्दा जो है अपोजिशन और हुकूमत में डायलॉग भी इतलात भी सामने आई है, तो इससे भी कॉन्फिडेंस आया मार्केटों में। हम देख रहे हैं कि इंटरबैंक मार्केट में आज जो डॉलर जो है सुबह ही से कमजोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है और ये एक मौके पर इंटरबैंक मार्केट में रुपए की कदर में जो है वो 3.5 रुपए तक इजाफा हुआ। डॉलर 3.5 रुपए नीचे आ गया, 202 रुपए की रिकॉर्ड से गिरकर 198 रुपए 50 पैसे की सतह पर ट्रेड हुआ। इस वक्त 199 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रहा है इंटरबैंक मार्केट में डॉलर, जबकि स्टॉक मार्केट में जो है 982 पॉइंट की तेजी देखी गई। पूरे तकरीबन 1000 पॉइंट जो है मार्केट तेज हो चुकी है। 44,000 पॉइंट के करीब मार्केट जो है पहुंचने वाली है। 43,500 पॉइंट की हद जो है बहाल हो चुकी है। तो यहाँ सिचुएशन ये है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है और डॉलर नीचे आ रहा है, जो कि यकीनी तौर पे एक अच्छी खबर है। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया आपका रिजवान। इमरान खान को कौम ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। मरियम नवाज का इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर तबसरा, बोली 6 दिन का वक्त शर्मिंदगी से बचने के सिवा कुछ नहीं। 30 लाख अफराद लाने का दावा करने वाले 20,000 लोग भी न ला सके। जिसको इनकलाब का नाम दिया गया था, इंतशार था, इनकलाब नहीं था। 6 दिन का वक्त है वो सवाए अपनी शर्मिंदगी मिटाने के और कुछ भी नहीं है। 30 लाख अफराद का दावा करने वाले 20,000 अफराद को भी वो जमा नहीं कर सका। कल 2 कंटेनर्स उठाते हुए जो 2 बच्चे शहीद हो गए हैं, चाहे वो PTI के वर्कर्स थे, उनके शहादत का मुकदमा भी इमरान खान के खिलाफ होना चाहिए। लोगों के बच्चे झूलते रहे सड़कों पे और ये हेलीकॉप्टर से नीचे ही नहीं उतरे। हमने इनको एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। पंजाब से तो एब्सोल्यूट रिजेक्शन है। और फिर अगर ये कहते हैं कि क्योंकि पुलिस की रास्ते बंद थे, कि हमने जो भी इक़दाम किए वो हमारी जिम्मेदारी थी। इनकलाब पुलिस के पूछ कर नहीं आता। 2000 पुलिस वाले 50,000 लोगों को नहीं रोक सकते, लेकिन 200 बंदा अगर आप नहीं निकाल सके, और सिर्फ ये नहीं कि आप पंजाब से नहीं निकाल सके, KPK ने भी आपकी आवाज पे लबैक नहीं कहा, तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। मेरी कौम के बच्चों के साथ फितनाबाजी बंद करो, बनी गाला वापस जाओ और बाकी की जिंदगी अल्लाह अल्लाह करो। और अब आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI कारकुनों की गिरफ्तारियों के खिलाफ दरख्वास्त निपटा दी है। PTI के वकील बाबर आवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक की और कहा कि हमारे खिलाफ मुद्दई पुलिस है, कोई निजी पार्टी नहीं। अदालत ने अच्छे तरीके से इंसाफ किया। इंतहाई नामाकूलियत, बर्बरियत और स्टेट फोर्स ब्रूटली यूज करके छापे मारे गए, खवातीन की बेहुरमती हुई, चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया, लोग जख्मी हुए और मैंने उमर अयूब साहब के जख्मों का जिक्र भी किया। मुद्दई कोई प्राइवेट पार्टी नहीं है, पुलिस है, इसलिए वो पर्चे दर्ज नहीं हो रहे। जो पर्चे नहीं हो रहे उसके बारे में हमारी इस्तेदा चीफ जस्टिस साहब ने मंजूर की है कि अगर कोई विक्टिम जाता है, मजलूम जाता है थाने में, तो उसके साथ कानून के मुताबिक जो उसका हक बनता है वो हक उसको मिले। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने 25 मई को इस्लामाबाद की तारीख का सियाह तरीन दिन करार दे दिया। कहते हैं, कौम के बेटों और बेटियों को सलाम पेश करता हूं जो डटे रहे। ट्विटर पैगाम में लिखा, भारत ने पेट्रोल सस्ता किया जबकि इंपोर्टेड हुकूमत ने 30 रुपए महंगा कर दिया। शेख रशीद ने ट्विटर पैगाम में कहा कि सिविलियन बेटों और बेटियों को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने आज़ादी की तहरीक में हिस्सा डाला। नैब और इलेक्शन कवानीन में तरमीम के बाद कौम को जान ले कि ये लोग अपने केसेस खत्म करवाने के लिए आए हैं। 11 सियासी पार्टीज के चोर इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। ऐसे में मसले का हल मुज़ाकरात से नहीं, कुर्बानियों से निकलता है।
और आज़ादी मार्च के दौरान हंगामा आराई और दहशतगर्दी के मुकदमात पर PTI रहनुमाओं ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दे दी है। आपको बता रहे हैं कि आज़ादी मार्च के दौरान हंगामा आराई और दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे उन पर जो मुकदमात बने तो उस पर PTI रहनुमाओं ने जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरख्वास्त सिंध हाई कोर्ट में दे दी है। खुर्रम शेर ज़मान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम और दीगर की दरख्वास्त जमानत सिंध पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, रोका जाए। दरख्वास्त में ऐसा कहा गया है। ट्रायल कोर्ट में पेश होकर इल्जामात का सामना करना चाहते हैं। दरख्वास्त में यह भी वाज़ेह किया गया है PTI मार्च के दौरान हंगामा आराई दहशतगर्दी के मुकदमात खुर्रम शेर ज़मान, जमाल सिद्दीकी, फिरदौस शमीम और दीगर ने दरख्वास्त जमानत जमा करा दी हैं। और अभी आपको बताएं कि तहकीकाती इदारों में मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि काबीना ने किसके कहने पर करप्शन टैक्स नादहिंदगान वाले रूल्स में तरमीम की। समाअत की मजीद तफसीलात जानेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जी जुल्करनैन, क्या कुछ हुआ हेयरिंग में? हाँ देखिए, अदालत ने इस केस में DG FIA और FIA के जो डायरेक्टर लॉ ऑपरेशंस हैं उस्मान गोंदल, उनको ज़ाती हैसियत में तमाम रिकॉर्ड्स में तलब कर लिया है। और अदालत का कहना है कि वफाकी काबीना ने इस रूल्स में जो तरमीम की है वो मुतनाज़ है, क्योंकि काबीना अरकान खुद इस तरमीम से मुस्तफीद हुए हैं। अदालत को बताया गया कि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने ये तरमीम तजावीज़ की थी वफाकी काबीना को। तो उस पर जस्टिस मुज़ैर नकवर ने कहा कि आज़म नज़ीर तारड़ जिस शख्स के वकील थे इन तमाम मुकदमात में, उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरमीम की गई हैं। साथ ही साथ जजेस का ये भी कहना था कि अपने फायदे के लिए कोई मुल्जिम वजीर कैसे तरमीम कर सकता है। अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कोई ऐसा रूल्स ऑफ एविडेंस में कोई है कि कानून में कोई चीज लिखी हुई है कि जिस अगर वजीर मुल्जिम हो किसी केस में तो उसके सामने उस मुतलका फाइल को पेश ना किया जाए। अदालत ने साथ ही साथ जो काबीना के अरकान है जिनके नाम ECL में से निकाले गए हैं उनकी तफसीलात भी तलब कर ली हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा है अदालत ने कि जब खुद मुल्जिम जो है वो वजीर हो और उसके मुतलका कोई इजलास हो रहा हो तो वजीर को तो खुद ऐसे इजलास में बैठना ही नहीं चाहिए। साथ ही साथ ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि रिकॉर्ड के मुताबिक नैब्स के जो 174 मुल्जिमान थे जिनके नाम ECL में डाले गए थे और नैब से पूछा ही नहीं गया। तहकीकाती इदारों में मुदाखलत पर सुप्रीम कोर्ट में अज़खुद नोटिस की समाअत अपडेट कर रहे थे जुल्करनैन इकबाल, आपका शुक्रिया। और अभी बड़ी खबर आ रही है, जाली पेंशन अदा करके खजाने को ₹1.25 अरब का टीका। हैदराबाद में पेंशन स्कैंडल पर नैब ने रेफरेंस दायर कर दिया है। आपको बताएं कि महकमा खजाना के 5 अफसरान समेत 84 अफराद हैं जिनको मुल्जिम नामजद कर लिया गया है। नुमाइंदा खुसूसी मंसूर मुगैरी हमारे साथ हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। मंसूर साहब, अब चूंकि रेफरेंस दायर कर लिया गया है, पॉसिबिलिटी है कि गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं? जी मारूख, इसमें यह है कि कुछ पहले ही गिरफ्तार हैं। महकमा खजाना के 2 अफसरान पहले ही गिरफ्तार हैं, बाकी ने कुछ ने जमानतें हासिल कर रखी हैं और कुछ भी अभी कार्रवाई मुतवक्किल है। हम अपने नाज़रीन को बताते चलें कि ये कोई 2010 से लेकर 2017 तक महकमा खजाना के जो ट्रेजरी अफसरान जिले हैदराबाद के जो तैनात थे उन्होंने जैली पेंशन बिल दिए, जो जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा खवातीन भी हैं, जिसमें 2-2, 3-3 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में गए 7 सालों में जी। तो नेब की जानब से 2 साल कबल ये इंक्वायरी शुरू की गई थी, जिसका रेफरेंस 2 दिन पहले हैदराबाद की अदालत में जमा किया गया है, जिसमें 1750 इस तरह की ट्रांजेक्शन है जो बैंकों में मुख्तलिफ बैंकों में ये पैसे जमा हुए। वो 1.25 अरब रुपए का अमाउंट है जो सरकारी खजाने को टीका लगा के ये मुख्तलिफ लोगों ने जलसाजी के जरिए ये पैसे हासिल किए थे। तो नेब ने बिलाखिर उनके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। UN सेक्रेटरीट न्यूयॉर्क में शोहदा के लिए बाद अज़ मर्ग अवार्ड की तकरीब। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन से वाबस्ता 6 पाकिस्तानियों के लिए एजाज़ात। इसी पर तफसील हासिल करेंगे अपनी नुमाइंदा सुमेरा खान से। सुमेरा, क्या डिटेल्स हैं इस खबर की? जी बिल्कुल, आज UN सेक्रेटेरिएट जो न्यूयॉर्क में वाक़ है अवार्ड तकरीब का इनेकाद किया गया। ये डैग हैमरस्कोल्ड एक उनका हाईएस्ट अवार्ड है जिसके अंदर सहाफ़ियों को और मुख्तलिफ कैटेगरीज के लोगों को इस मेडल से नवाजा जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रेवरी के लिए और उनकी खिदमात के लिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने साल 2021 के शुहदा को ये बाद अज़ मर्ग डैग हैमरस्कोल्ड मेडल दिया, जिसमें 6 पाकिस्तानी फौजी शामिल थे जो अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन से वाबस्ता थे। सही, बहुत शुक्रिया आपका डिटेल्स के लिए।
बीवी की जुदाई का गम ना सह सका। टेक्सास के स्कूल में बच्चों को बचाते हुए जान गंवाने वाली टीचर का शौहर दिल का दौरा पड़ने से चल बसा। जो गार्शिया की इर्मा गार्शिया से 23 साल कबल शादी हुई, मिसेस गार्शिया 23 साल से इस स्कूल में पढ़ाती थीं, जहां गुज़िश्ता दिनों फायरिंग से 19 तलबा हलाक हुए थे। फायरिंग हुई तो मिसेस गार्शिया ने ढाल बनकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन जान गंवा बैठी। खुद मिसेस गार्शिया के भी 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। और अभी आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा शिबली फराज इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ईवीएम को रिजेक्ट करना जो कि इंश्योर करती कि न तो आपके कोई वोट ज़ाया होते, वही वोट डलते जो कि जिस शख्स ने डाला हुआ है, और ये जो ज़ाया शुदा वोट हैं ये 20 लाख से ज़्यादा के रिजेक्टेड वोट्स होते हैं। हमने ये देखा है लोकल बॉडीज़ में भी कि हारने वाला 10% से ज़्यादा रिजेक्टेड वोट की वजह से हारा है। तो इन सारी जो एक मुस्बत हमने लेजिस्लेशन की थी उसका आज जनाजा निकल गया है, और ये वही लोग हैं, इनसे यही तवक्को की जा सकती है कि ये ना आज़ाद ट्रांसपेरेंट इंतखाबात चाहते हैं, न ये ओवरसीज़ को हक देना चाहते हैं, और ये अपने केसेस को ख़त्म करना चाहते हैं। कौम फैसला करेगी। और अभी ये मईशत पे जहांगीर तरीन साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये कुछ एक हफ्ता पहले इनके अपने जो इदारा था जिसको पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, उन्होंने कुछ आदाद शुमार हमारी जो कारकर्दगी पर लेके आए वो, और उन्होंने कहा, आपको बताएं कि पीटीआई रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें वो ईवीएम के हवाले से कह रहे थे कि हमने तो ये मुस्बत लेजिस्लेशन की थी। यूं किस तरह कटेगा कड़ी धूप का सफर, सर पर ख्याले यार की चादर ही ले चलें। शायरी यूं तो मौका महल की मोहताज नहीं, लेकिन फिर भी मौसमियाती तगय्युर से तख्लील और तख्लीक का बड़ा गहरा ताल्लुक है। हमारे नुमाइंदे मोहसिन बिलाल ने मई जून की तपती दोपहर और सर्दियों की यख बस्ता रातों के हाल, दिल पर पड़ने वाले असरात को रिपोर्ट की शक्ल दी है। शफकज़ादी हमारे सामने जब भी कभी आई, गुलों में रंग भर आए, हवा में सरसरी आई। ये जो सरसरी आती है, ये जो गुलों में रंग भर आते हैं, और ये जो शफक आ जाता है आसमान पे, ये सब इन्हीं 3 मौसमों में हुआ करता है, जिसे हम सर्दी का मौसम, ख़ज़ां का मौसम और बहार का मौसम कहते हैं। अब अगर हम इसकी निस्बत गर्मियों के मौसम की बात करें तो पसीने में चूर चूर होंगे, तो हम कहाँ से जमालियात और इन चीज़ों पे बात कर सकेंगे और इन चीज़ों को सोच सकेंगे। शोरा हजरात का ख्याल भी कुछ ऐसा ही है। शायरी एक वजदान है, लेकिन ज्यादातर गर्मी के महीनों की बजाय सर्द मौसम में तख्लीक ज्यादा होती है। कि जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, जो कह दिया वो करके दिखाना पड़ा मुझे, इस दिल लगी में जान से जाना पड़ा मुझे। जीवन में कोई और था, दिल में था कोई और, दोनों से दिल का हाल छुपाना पड़ा मुझे। ये मैंने जनवरी में लिखा था। ये जो महीने हैं, ख़ास तौर पर मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये शायरी में कम दिखाई देते हैं। इसके मुकाबले में दिसंबर, जनवरी और अप्रैल तक का जिक्र शायरी में बहुत है। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। गर्मी हो या सर्दी, बहार हो के ख़ज़ां, शायरी मौसम की मोहताज नहीं, बल्कि एक ऐसी कैफियत है जो किसी वक्त भी तसव्वुर को लफ्ज़ों का रूप दे देती है। लेकिन इसके लिए लाजिम है कि सीने में ये नेहाहाना जिसे दिल कहते हैं, इसमें दर्द और तड़प हो। हाँ, मौसम जलती पर तेल का काम ज़रूर करता है। कैमरामैन नवीद रमज़ान के साथ मोहसिन बिलाल, समा, लाहौर। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं, कराची की आयरन लेडी ईमान खान के चर्चे। एमएमए फाइटर ईमान खान कैसे ट्रेनिंग करती हैं, ये जान लेते हैं हुसैफा खान की रिपोर्ट में। हरीफ पर पैदल पे वार करके चित कर देना
MMA फाइटर ईमान खान के बाएं हाथ का खेल है। ईमान ताकत, फुर्ती और कमाल महारत के साथ ऐसे पंचेस लगाती हैं कि सामने वाला चकरा कर रह जाए। मिक्स मार्शल आर्ट्स और किक बॉक्सिंग की माहिर आयरन लेडी फाइटिंग का पहला गोल खौफ को जहन से निकालना बताती हैं। ज़ाहिरी बात है, एक दो दफ़ा पड़ जाती है। मैं खुद ही लड़कों से लड़ती हूँ तो लड़के भी ज़्यादा ज़ोर से मारते हैं, बट ये डर रोकना चाहिए हमारे दिमाग में कि मुझे चोट लगेगी, मुझे ये लगेगी। ईमान खान ने शौक में फाइटिंग का आगाज किया था, जो अब उनका जुनून बन चुका है। अपनी सलाहियतें निखारने के लिए वो मर्दों से भी मुकाबला करती हैं। मैंने सेल्फ डिफेंस से शुरू की थी, ताकि मुझे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस आए। मैंने एक दो दफ़ा स्पारिंग ट्राई की थी। स्पारिंग मतलब प्रैक्टिस फाइटिंग, दोस्तों के बीच में और पार्टनर्स के बीच में आप प्रैक्टिस करते हैं बेसिकली। तो वो करके मुझे बहुत शौक आया। 27 साल ईमान के मुताबिक अच्छा फाइटर बनने के लिए खुराक, नींद और ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो देना जरूरी है। ट्रेनर रिजवान खान और अज़ैन है फाइट के साथ साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करवाते हैं। एक कैंप इसका सुबह लगता है 6 बजे और एक कैंप इसका लगता है 4 बजे, यानी ये 2 टाइम ट्रेनिंग करती है फिर एक दिन के अंदर। उसमें फिर ग्रैपलिंग होती है, बीजेजे होती है, जो कि उसमें रेसलिंग वगैरह है, साथ साथ फिर कॉम्बैट में जिसमें स्टैंडिंग गेम है, तो वो मिक्सचर हो जाता है। ईमान अब तक 3 फाइट्स लड़ चुकी हैं, जिनमें से 2 में इन्हें कामयाबी मिली। आइंदा लाहौर में ईमान अपने कैरियर की 4थी फाइट लड़ेंगी। केज में ईमान के पंचेज और किक से बचना हरीफ के लिए एक चैलेंज होता है। कैमरामैन सनाउल्लाह डायरी के साथ हुज़ैफा खान, समा, कराची।